आज के इस आगम स्वाध्याय का शुभारंभ करें। नमस्कार महामंत्र। आप म्यूट है भाई साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप म्यूट है। अनम्यूट कर। अभी मैं अनम्यूट हूँ। जी 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 जी। परम पूज्य गुरुदेव का पावन स्मरण करते हुए आइए नमस्कार महामंत्र के समुच्चारण से आज के इस मंगलमय कार्यक्रम का मंगल प्रारंभ करें। तन्मयता, स्थिरता, एकाग्रता, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, यथा संभव आंखें कोमलता से बंद। सावधान। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। एषो पंचनमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। अनंत अनंत आभार, कृतज्ञता। आज के इस नए आगम का हम शुभारंभ करें। इसके पूर्व में 1 मिनट में भूमिका में मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। 2023 का मुंबई का चातुर्मास जब गुरुदेव ने फरमाया और मुझे अध्यक्षीय दायित्व मिला, तो स्वप्न संजोया, एक लक्ष्य बनाया कि कुछ ऐसा करें जो गुरु दृष्टि इंगित हो। और मुंबई महिला मंडल ने एक स्वप्न संजोया, एक लक्ष्य बनाया, 11 आगमों की कर आराधना, 11वें अधिशास्ता की करें हम अभिवंदना। और गुरुदेव की इतनी कृपा दृष्टि कि आज हम 5 आगम संपूर्ण कर चुके हैं और अब हम 6ठे पायदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ में हमें प्रेरणा देने वाले, हमें मोटिवेट करने वाले, उपासक श्रेणी को आगे बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय श्री मांडालम चंद जी साहब भाई साहब हमसे जुड़े हुए हैं। उनके आशीर्वचन के साथ आज हम इस आगम ठाणम का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि ठाणम आगम जो है वो स्वयं में इतना महान है और इसका अध्ययन अगर हम कर लें तो हम जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष की ओर, उसकी ओर हमें अग्रसर होने के जो वेज है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसकी विवेचना करेंगे प्रवक्ता उपासक श्रीमान सुधांशु जी चंडालिया। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें। निवेदन करूंगी श्री मांडालम चंद जी साहब भाई साहब से कि वो अपने आशीर्वचन के स्वरूप हमें प्रेरणा दें। निवेदन। आप म्यूट है सब, आप म्यूट है आप। जी यस यस। आराध्य के चरणों में वंदना। परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में पुनः पुनः भक्ति भाव से वंदना। और आदरणीय हमारी उपासिका मुंबई ज्ञानशाला महिला मंडल ज्ञानशाला के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई और महिला मंडल की अध्यक्षा रचना जी,
और सभी महानुभाव, आदरणीय ही कहूं, आत्मीय भाव से, वात्सल्य भाव से, स्नेही कहूं, सुधांशु, श्री सुशील जी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको बहुत ही आत्मीय भाव से अभिवादन करता हूं। जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूं। रचना जी, आपने भूमिका के रूप में जो कुछ कहा, वैसे तो हम परिचित हैं और आपकी मुंबई महिला मंडल की यह योजना, परिकल्पना, यह भावना कि हम आगम का स्वाध्याय करें और आपकी यह सोच कि तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता, उनकी अभिवंदना करें। कैसे करें? 11 आगमों का स्वाध्याय। तो अपने आप में यह सोच महत्वपूर्ण है। यह सोच आध्यात्मिक भावों से ओतप्रोत है और हम सब जानते हैं हमारे परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव को वो कार्यक्रम जो अध्यात्म के साथ संलग्न है, जुड़े हुए हैं, तो फिर वो कार्यक्रम हमारे परम पूज्य गुरुदेव के हृदय के अति निकट होते हैं। महिला मंडल ने यह कार्यक्रम शुरू किया, सात्विक प्रसन्नता है। हम आपको साधुवाद देते हैं कि इसमें निरंतरता है, निर्बाध रूप से यह कार्यक्रम चल रहा है। यह विशेष बात है। आप सब लोगों की मेहनत, कार्य कुशलता, कार्य को कैसे अंजाम दिया जाए, वैसी परिपक्वता, कार्यशैली, मैं आपको साधुवाद देता हूं। वास्तव में आगम का स्वाध्याय करना, आगम का विवेचन करना, यत्किंचित उसकी व्याख्या करना, और तो और इस कार्य के साथ जुड़ना, जिज्ञासा वृत्ति से जुड़ना और समझने का यत्किंचित प्रयास करना, तो इस कार्यक्रम को जो सुनते हैं, इस रूप में जुड़ते हैं, वो श्रोता, वो सब लोग वास्तव में सौभाग्यशाली है एक तरह से, क्योंकि हमारी आस्था का जो केंद्र बिंदु है वह प्रभु की वाणी है, वीतराग की वाणी है, तीर्थंकर की वाणी है। बंधुओं बहनों, संक्षेप में मैं इतना कहूंगा कि जैन दर्शन के अर्थात प्रभु की वाणी के 4 आधार स्तंभ है। यूं तो अनेकों हैं, उनमें से ऐसे मुख्य रूप से 4 आधार स्तंभ है, और वो है आत्मवाद, आत्मा के बारे में जानना, कर्मवाद, कर्मों के बारे में जानना, और लोकवाद, यह भी एक तीसरा इसका आयाम कहूं, आधार स्तंभ कहूं, जैनोलॉजी का लोकवाद। और चौथा, जहां तक मैं समझता हूं, मुझे याद आ रहा है, वह है क्रियावाद। तो चारों मिलते हैं तो जो स्वरूप बनता है वह आत्मोत्थान में हमें बहुत आगे बढ़ाने वाला होता है। और इन चारों का आधार क्या? कौन से 4? आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद और क्रियावाद। इनका आधार भी तो आगम ही है। हम में से बहुतों ने, यह सच है कि आगम का स्वाध्याय, सीधा स्वाध्याय, आगम पठन नहीं किया होगा, मगर आगम का व्याख्या साहित्य,
आगम का अनुवाद यह हमें उपलब्ध है, और व्याख्या साहित्य तो अनेक रूपों में उपलब्ध है। जो कुछ हमें उपलब्ध है आध्यात्मिक साहित्य, एक अपेक्षा से वह सारा का सारा आध्यात्मिक साहित्य तत्व ज्ञान का साहित्य, तत्व दर्शन, उसका स्रोत क्या है? आगम है। तो इस रूप में तो हम लोगों ने कुछ कुछ अध्ययन अवश्य किया है, लेकिन जो इस रूप में सीधा अध्ययन करते हैं, हालांकि मूल पाठ का नहीं करते हैं, अनुवाद का करते हैं, यह भी कम बात नहीं है, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो जब हम आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं तो बस यही हमारे सामने एक आत्मा का स्वरूप क्या, आत्मा का स्वभाव क्या, आत्मा के गुण क्या, आत्मा का विशुद्ध रूप क्या, और इसी के साथ साथ आत्मा अपने स्वभाव में क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है। जब हम कर्म को समझते हैं, कर्मवाद को समझते हैं, तो फिर हमारी इस दुनिया में, इस लोक में जो इतनी विचित्रताएं हैं, विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उसका कारण हमें समझ में आता है। भीतर में एक अध्यात्म की चेतना का जागरण होता है। और लोक को समझने का जितना जितना कुछ कुछ हमने आपने प्रयास किया, तब तो एकदम से एक तरह से स्तंभित हो जाना पड़ता है कि इतना विशाल विराट लोक, और इस लोक में जीव और अजीव यह दोनों मिलकर किस प्रकार लोक का कार्य संचालन करते हैं। तब यह भीतर प्रेरणा जागती है क्रिया करने की, कि हम किस प्रकार सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, या यूं कहूं संवर और निर्जरा, या यूं कहूं कि निर्वध्य क्रिया आदि आदि जो भी मोक्ष के मार्ग हैं, उस मार्ग की दिशा में हम गति करें, चरण आगे बढ़ाएं, तभी हम अपने मंजिल की लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा परम और चरम उद्देश्य तो यही है स्वाध्याय का। भले आगम का सीधा स्वाध्याय हो, इस रूप में, जिस रूप में आप और हम और बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, तो लक्ष्य तो यही है कि हम आत्मशुद्धि की दिशा में आगे बढ़ें, आत्मा के स्वरूप को, जगत के स्वरूप को, उसके यथार्थ स्वरूप को समझें। तो इस कार्य को गति देने में जितने भी लोग जुड़े हैं, प्रशिक्षक के रूप में जुड़े हैं, जिज्ञासु के रूप में जुड़े हैं, और आयोजनात्मक रूप से रचना जी और रचना जी की टीम जुड़ी हुई है, आप सब लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आज एक नया आगम 5 आपने पूरे कर लिए, और यह नया आगम ठाणंग आगम संभवतः 11 आगमों में तीसरा क्रम इसका आप शुरू कर रहे हैं, और निमित्त बन रहे हैं एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी सुधांशु। आत्मीय भाव है सुधांशु के साथ, और सुधांशु ने यह प्रशिक्षण का कार्य, विवेचना का कार्य अपने हाथ में लिया है। तो निसंदेह है सबके लिए यह बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि एक योग्य व्यक्ति जब इस प्रकार इस कार्य को संपादित करते हैं, तो और उसकी अपनी शैली है, बहुत सीधी सरल भाषा होने से लोगों को समझने में बड़ी सुविधा होती है, और आधार भी अच्छा है, प्रबुद्ध है, तत्व ज्ञान का अच्छा आधार है। और मेरी तो एक ऐसी आत्मीय भाव है सुधांशु के साथ में, तो इस अवसर पर मैं बहुत मंगल कामना करता हूं सबके प्रति, सुधांशु के प्रति, कि इस प्रकार हम आगे बढ़ें, अपने ज्ञान को, अपनी श्रद्धा को, अपने आचार को और परिपक्व हम कैसे कर सकते हैं। जितना जितना अभ्यास हमारा होता रहता है,
तो परिपक्वता है ना, ये अभ्यास सापेक्ष है। तो सभी लोग अभ्यास करें। आधे घंटे का ये कार्यक्रम वीक में, सप्ताह में 5 दिन चलता है, एक निमित्त है। और इंटायर ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम आपने दिया है आगमोत्सव, आगमोत्सव 2023, तो यह जो नाम है अपने आप में यह भी बहुत गरिमामय नाम है। तो यह तो एक निमित्त है केवल, आगमोत्सव कार्यक्रम भी निमित्त है, और यह कार्यक्रम की रूपरेखा जो है आपने बनाई है वह भी एक निमित्त है। तो निमित्तों से कभी कभी बहुत बड़ा काम हो जाता है, और हमारे भीतर में छिपा हुआ जो मुख्य कारण है, उपादान कारण है, उसे आगे आने का, उसे उभरने का मौका मिलता है। तो मैं यही मंगल कामना करता हूं कि इन निमित्तों से हमारे भीतर का उपादान कारण, मूल कारण, मुख्य कारण वह आगे आए, वह उभरे, और हम अपने पुरुषार्थ का सम्यक नियोजन करें और अपनी सुप्त चेतना को कहूं, सामर्थ्य को कहूं, शक्ति को कहूं, उसे जगाने की दिशा में आगे बढ़ें। ऐसा पुरुषार्थ करने से ही हमारा क्षयोपशम और बढ़ता है, कर्मों का हल्कापन बढ़ता है। स्वाध्याय का संदर्भ है तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है, और आत्मा अपने स्वभाव की ओर आगे बढ़ती है। मुझे जुड़ने का मौका मिला, कुछ बातें हमने संक्षेप में शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। मेरा भावात्मक लगाव हमेशा था, ऐसे कार्यक्रमों के साथ है और रहेगा। तो मैं फिर से आपके प्रति मंगल कामना करता हूं। और रचना जी, आप और आपकी टीम के प्रति, आप पूरी टीम के साथ काम कर रही हैं, और प्रशिक्षण कार्य के साथ जो भी इससे पहले जुड़े हैं, संतोष जी, और कौन जुड़े हैं प्रशिक्षण? संतोष जी राका के अलावा? संतोष जी राका, सूर्य प्रकाश जी साहब सामसुखा, और शमनी मलय प्रज्ञा जी। हाँ, उनका अवश्यम आगम हाँ, हो गया। हाँ, तो सुधांशु जुड़ने वाले हैं, और कोई जुड़ने वाले नेक्स्ट और आगमों के लिए? हाँ, नेक्स्ट भी हमने आप प्लानिंग करेंगे तो ठीक है जी, ठीक है ना। तो मैं फिर से सुधांशु के प्रति और सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। हाँ, और एक आगम अशोक जी सब मुथा ने भी लिया था चेन्नई से, अशोक जी सब मुथा जी, अशोक जी मुथा ने, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका ये उपक्रम है। फिर से मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम। आपके प्रति अनंत अनंत आभार और कृतज्ञता। आपके इन आशीर्वचन से, प्रेरणा से हमें और प्रेरणा मिलेगी, और हम गुरु इंगित की आराधना कर पाएंगे, अपने कदम को लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे, मंजिल को पाएंगे। यही शुभकामना हम अपने प्रति भी करते हैं, और पूरी टीम इसमें हम लगी हुई है। सबका पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है, इसीलिए हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। और ज्यादा समय तो नहीं लूंगी, लेकिन हमारे साथ आज श्रीमान सुशील जी साहब बाफना भी जुड़े हुए हैं। 2 मिनट के लिए मैं उन्हें भी इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, हर समय वो मुझे गाइड करते हैं। तो जो जैन समण संस्कृति संकाय के संयोजक हैं श्रीमान सुशील साहब बाफना से रिक्वेस्ट करूंगी 1 से 2 मिनट में अपनी बात रखें। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आदरणीय श्रीमान डालमचंद जी साहब नौलखा, रचना जी हिरन, सुधांशु जी जैन एवं समस्त संभागीगण, सहज रूप से ही सुधांशु जी का और आपका मिला हुआ था, एक मन में आकर्षण था कि इस कार्यक्रम से जुड़ना है। और वैसे भी मैं जब बंबई में था तो कलकत्ता वाले कहते थे कि हमारे कलकत्ता के हैं, और अब मैं कलकत्ता में हूँ तो अपने आप को मुंबई वासी मानता ही हूँ, और वहां पर आप सबको बहुत निकट से देखा है, सुधांशु जी के कार्यों को भी देखा है, हम तो काफी बार मिलते ही थे। तो मैं भी आपके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी मंगल भावना व्यक्त करता हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम।
अनंत 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 आभार, कृतज्ञता। अब बिना किसी भूमिका के मैं निवेदन करूंगी प्रवक्ता उपासक श्रीमान सुधांशु जी चंडालिया से कि वो आज के इस ठाणम आगम का शुभारंभ करे अपने शुभ विचारों के साथ। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। परम पूज्य आराध्य देव भगवान महावीर को नमन करते हुए आज हम ठाणम आगम की शुभ शुरुआत करेंगे। भगवान महावीर को हम क्यों नमस्कार करें, इसका कारण क्या है? तीर्थंकर कौन होते हैं और उनका क्या रोल है हमारे लिए, वो क्यों उपकारी हैं? जैसे भगवान महावीर अभी रिसेंट तीर्थंकर हुए हैं, तो वो एक तरह से धर्म के इनिशिएटर थे। धर्म का मतलब क्या? जो सत्य बातें हैं, जो शाश्वत बातें हैं, उन्हें बताने वाला व्यक्ति, और बताने वाले व्यक्ति इनिशिएटर के रूप में, मतलब जिन्होंने शुरुआत की है, जिन्होंने प्रतिपादन किया, प्रवर्तन किया, तो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर होते हैं। और उनके द्वारा बताई गई बातें या तो प्रत्यक्ष में जो व्यक्ति उस समय मौजूद होते हैं उन्हें उनके प्रवचनों से सीधी प्राप्त हो जाती है, अथवा हम जैसे व्यक्ति जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से उनकी वाणी आगमों के रूप में मिलती है। तो ऐसे ही आगमों का स्वाध्याय का ये क्रम चल रहा है। अब तक हम 5 आगम कर चुके हैं और छठा आगम ठाणम, जिसकी आज हम शुभ शुरुआत करेंगे। इसका एक और नाम है स्थान, जिसको प्लेस भी कह सकते हैं। स्थान क्योंकि ये अंग आगम है और अंगों में तीसरा आगम है, तो इसको हम कहते हैं स्थानांग। अब आज के लिए लगभग समय बहुत कम है, फिर भी मैं स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व कुछ विशेष व्यक्तियों को मैं आज प्रणाम करते हुए, उन्हें याद करके, उनकी स्मृति करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। सबसे पहला नाम है उस क्रम में आदरणीय डालमचंद जी सा नौलखा, जो मेरे एक तरह से कह दीजिए जीवन का निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं, मेरे लिए रोल मॉडल हैं। और मैं आज जो कुछ भी एक आध्यात्मिक भूमिका में कुछ कर पाता हूं, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। दूसरे व्यक्ति का नामोल्लेख मैं करना चाहूंगा, आदरणीय डॉक्टर मंजू जी नाहटा। उनका मुझ पर बहुत उपकार रहा है और मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और अनेक बातों में मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूं, आज भी सीख रहा हूं, और उनका मार्गदर्शन मुझे सतत मिलता रहता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण नामोल्लेख मैं आज जरूर करना चाहूंगा, मेरे पूज्य पिताजी श्रद्धानिष्ठ श्रावक स्वर्गीय सौभाग्यमल जी चंडालिया, जिनका देहावसान आज से ठीक 5 माह पूर्व 14 सितंबर 2021 को हो गया था। और उनका नामोल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आज मैं आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ उनसे सीखा हूं। बचपन से लेकर अंत समय तक मुझे हमेशा गाइड करते थे, और मुझे पूरा विश्वास है अगर आज वो यहाँ उपस्थित होते तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती। तो अब तो केवल एक स्मृति रह गई है, तो मैं उनका भी उनकी स्मृति करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ठाणम आगम क्या है, इस आगम में किस प्रकार की बातों का उल्लेख मिलेगा। इसका जैसा कि नाम है स्थान, स्थान का मतलब होता है प्लेस। किसी भी शब्द को या किसी भी वस्तु की बात अगर हम करें तो उसके जितने विकल्प हो सकते हैं, जितने स्थान हो सकते हैं, उनका विवेचन इस आगम में आता है। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं और उन चैप्टर का नाम भी स्थान दिया गया है। मतलब जैसे जनरली हम किसी बुक में चैप्टर को अध्याय शब्द या कुछ इस तरह का कोई शब्द होता है, इस आगम के चैप्टर का नाम भी स्थान है, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में अलग अलग स्थानों का विवेचन है। और टोटल 10 चैप्टर हैं।
जो चैप्टर का नंबर है उस चैप्टर में उतनी ही संख्याओं से संबंधित बातें उल्लेखित हैं। जैसे प्रथम चैप्टर, उसमें एक की बात की जाती है कि जैसे आत्मा एक है, कितनी ही चीजें एक है। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए, हम अगर एक सिंपल लॉजिक से सोचे कि आत्माएं कितनी हैं, क्या हम एक आत्मा को मान ले? आत्मा तो अनंत बताई गई है, अनंत जीव है, यानी कि अनंत आत्माएं हैं। और 25 बोल में तो 8 आत्माओं की बात भी आती है, और यहाँ पहले अध्याय में ही आत्मा को एक बता दिया गया। तो इस बात को हम कैसे समझें? इस पूरी पुस्तक में एक बात को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि किसी भी बात को अपेक्षा से समझा जाता है। अपेक्षा का मतलब होता है कोई कारण, रीजन, लॉजिक, रेफरेंस, संदर्भ। जैसे मान लीजिए एक 12 साल का बच्चा, कोई उसे कहे कि तुम छोटे हो, तो किस किस संदर्भ में? कि अभी तुम वोट नहीं डाल सकते हो, तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो, ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, उस अपेक्षा से तुम छोटे हो। लेकिन कोई अगर वही बच्चा कह दे कि चलो मैं तो छोटा हूं ना, मुझे गोद में ले लो, तब हम क्या कहते हैं कि नहीं, उस अपेक्षा से तो तुम बड़े हो, इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम्हें गोद में लिया जाए। तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग बातें परिणित होती है, और यही अनेकांतवाद का सिद्धांत है। सापेक्षता का सिद्धांत, किस अपेक्षा से कौन सी बात सही बैठती है। तो कभी कभी एक आत्मा वाली बात भी किसी अपेक्षा से सही होगी, 8 आत्मा की जो प्रकार है वह भी किसी अपेक्षा से ठीक है, और अनंत आत्माओं की अगर हम बात करें तो वह भी किसी अपेक्षा से ठीक है। तो हमें अपेक्षा को ध्यान में रख के, रेफरेंस को ध्यान में रख के, संदर्भ को ध्यान में रख करके किसी भी बात को समझना होगा, तब हम उसकी सही पकड़ तक पहुंच पाएंगे। अब आज का दिन एक विशेष दिन मैं मानता हूं। एक तो आज 13 है, और अनेक व्यक्तियों ने आज उपवास भी किए होंगे। तो एक तप से कोई शुरुआत होती है, आगम स्वाध्याय के साथ अगर तप का क्रम जुड़ जाए तो वह भी एक सुंदर उपक्रम है। और एक आज विशेष दिन है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे को भी मैं विशेष मानता हूं, क्योंकि इस दुनिया में 2 चीजें चलती है, एक होता है लव, एक होता है हेट। तो हमें तो सदा प्रेम का पाठ पढ़ाया गया है, मैत्री भाव का पाठ पढ़ाया गया है। तो हम इस मैत्री भाव वाले एक पर्व को भी अच्छा माने, शुभ माने, और इस दिन अगर कोई शुरुआत होती है तो हम भी ये कोशिश करें कि जैसे आज 2 प्यार करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इजहार करते हैं, तो वैसा ही हम भी इजहार करें। और हम किससे प्यार करते हैं? जिससे सबसे ज्यादा प्रेम है हमें, तो वह प्रेम होना चाहिए स्वयं के प्रति। हमारी आत्मा से हम सबसे ज्यादा प्रेम करें, यह अपेक्षित है। और जब हम अपनी आत्मा से प्रेम करेंगे तो हम अपनी आत्मा के भले के लिए हमेशा सोचेंगे, उसके लिए कुछ न कुछ कार्य करेंगे, और इसी से आत्म कल्याण की प्रेरणा हमें मिलती है। तो आज के दिन हम स्वयं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए अपने स्वयं के प्रति मंगल कामना करें, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें, और इस स्वाध्याय के क्रम में जुड़कर हम प्रयास करें कि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके, कुछ न कुछ बातें हमारे जीवन में उतार सके, और हम उसके अनुरूप कुछ तो आगे बढ़े, कुछ आत्मा का कल्याण हो, तभी जाकर के आगम स्वाध्याय की कुछ सार्थकता सामने आ सकेगी। तो अब देखिए, समय तो ऑलरेडी हो चुका है। अगर रचना जी परमिशन दे तो 2-3 मिनट के लिए एटलीस्ट 2-4 सूत्र हम शुरू कर ले। जी जी बिल्कुल, कैरी ऑन। कल से समय हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, 9:30 पर वाइंड अप हो जाएगा, बट आज के लिए प्रथम दिन है, तो 2 से 3 मिनट एटलीस्ट हम कुछ शुरुआत कर लें। तो देखिए, ये जो ठाणम आगम है, मोस्टली किसी के पास बुक्स फिजिकल उपलब्ध नहीं होगी, बहुत कम व्यक्तियों के पास ये उपलब्ध है, और अभी काफी सालों से ये प्रिंट हुई नहीं है, और अभी तक भी अवेलेबल नहीं है। तो एक तरीका ये हमने सोचा है कि हम स्क्रीन शेयरिंग करके उसकी पीडीएफ फाइल भी स्क्रीन पर साथ में दिखा देंगे, और उसके साथ साथ ही हम अध्ययन करेंगे। वैसे ये आगम काफी बड़ा है, इसमें लगभग 1280 सूत्र है, और अगर हम हर सूत्र का विश्लेषण करें तो एक एक सूत्र इतना पावरफुल है कि एक पूरा प्रवचन इस पर हो सकता है। हमारे गुरुदेव के तो कई प्रवचन एक एक सूत्र पर हो चुके हैं। तो हम थोड़ा संक्षिप्त में जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें एटलीस्ट इसके अर्थ को स्पर्श करना है, तो हम स्पर्श करने की भावना से ही आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा विस्तार में हर जगह नहीं जा पाएंगे, कहीं कहीं अपेक्षा हुई तो थोड़ा विस्तार में भी जाएंगे, कुछ सूत्रों को बहुत संक्षिप्त में समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले अध्याय से।
आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला सूत्र है आयुष्मान मैंने सुना भगवान ने ऐसा कहा। अब भगवान क्या कहते हैं उसके बारे में आगे बात आती है। तो पहली बात बताई गई, आत्मा एक है। ठीक है, बहुत ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, संग्रह नहीं की दृष्टि से है। बहुत सारी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं, आत्मा में जितनी कॉमन फीचर्स है, उन सब कॉमन फीचर्स को रेफरेंस बना करके उस अपेक्षा से आत्मा को एक कहा गया है। इनफैक्ट पहले चैप्टर में अधिकतर सूत्र संग्रह नय की अपेक्षा से ही बताए गए हैं। कलेक्टिव नाउन जिसे हम कहते हैं, कलेक्टिव रूप से किसी बात को बताने के लिए, बहुत जैसे मनुष्य जाति एक है, अब दो मनुष्यों में जो समानता है, कॉमन चीजें होती है, उसकी अपेक्षा से दोनों एक ही है। उसके बाद है दंड एक है। दंड का मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना, एक डंडा होता है, एक रोड होती है, वो द्रव्य दंड है और भाव दंड के अंतर्गत दुष्प्रवृत्ति आती है। फिर क्रिया यानी कि प्रवृत्ति, वो भी एक है। लोक एक है, अलोक एक है। धर्म एक है, धर्म का मतलब धर्मास्तिकाय से है। अधर्म एक है, बंध एक है, मोक्ष एक है। पुण्य पाप आश्रव संवर, ये भी एक है। उसके बाद यहाँ आता है वेदना एक है। अब यहाँ बीच में वेदना आ गया। 9 तत्वों में कहीं वेदना शब्द आता नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ हमें रेफरेंस देखना पड़ेगा। ये जो वेदना एक है, ये 15 नंबर का सूत्र है। सेम एक 33 नंबर के सूत्र में भी सेम वर्डिंग है, लेकिन रेफरेंस के अनुसार उसका अर्थ समझना होगा। तो यहाँ वेदना का अर्थ, क्योंकि ये संवर और निर्जरा के बीच आ रही है, तो निर्जरा से पूर्व जब कोई कर्म आत्मा से निर्जरित होते हैं, यानी कि आत्मा से अलग होते हैं, तो अलग होने से जस्ट पहले की जो कंडीशन होती है, उस समय उन कर्मों को एक तरह से आत्मा भोगती है। चाहे वो आत्म प्रदेशों में ही प्रदेशोदय के रूप में भोगे या विपाक के रूप में भोगे, तो पहले भोगेगी, उसका फल अनुभव करेगी। उस अपेक्षा से ये वेदना शब्द आता है। तो वेदना एक है और निर्जरा एक है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। 16 सूत्रों के बारे में हमने संक्षिप्त में जाना है। अब किसी की अगर जिज्ञासा हो तो जिज्ञासाएं भी आमंत्रित हैं, और कोई जिज्ञासाएं अगर अवशेष रह भी जाएगी तो अगले दिन उनको समाहित करने का प्रयास किया जा सकेगा। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जिज्ञासाएं आमंत्रित है। ओम अरहम। ओम अरहम। अनंत अनंत आभार, कृतज्ञता। जिज्ञासा में करुणा जी कावड़िया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र साहब। क्रिया और दंड, प्रक्रिया और दंड सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है, उसमें कुछ डिफरेंसेस है? मतलब शुभ क्रिया अशुभ क्रिया हुआ, दंड और क्रिया प्रवृत्ति एक है। तो आपने दंड का मतलब भी बोला कि दुष्क्रिया। हाँ बिल्कुल, ये दंड को आप दुष्प्रवृत्ति समझ लीजिए और क्रिया को एक नॉर्मल प्रवृत्ति। यहाँ पे शुभ क्रिया शब्द नहीं है, केवल प्रवृत्ति शब्द है। तो वैसा हम समझ सकते हैं कि ये प्रवृत्ति है और वो दुष्प्रवृत्ति है। ओके। और किसी की कोई जिज्ञासा है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। आज प्रथम दिवस है और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे ही आगे से आगे जिज्ञासाओं का क्रम भी चलता रहेगा। एक बार मैं पुनः आज हमारे साथ जुड़े श्रीमान डालम चंद जी भाई साहब का, सुशील जी भाई साहब का, और आगम स्वाध्याय में जितने भी स्वाध्याय प्रेमी जुड़े हैं, आगम का स्वाध्याय निरंतर कर रहे हैं, और सुधांशु जी के प्रति विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी कि आप सबके सहयोग से, आप सब विवेचनकर्ताओं के सहयोग से आज हम छठे पायदान तक पहुंचे हैं, और आगे भी हमारा क्रम यह अनवरत चलता रहे। ऐसी मैं गुरुदेव से अपने प्रति और इस आगम स्वाध्याय टीम के प्रति मंगल कामना करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद बना रहे और ये आगम स्वाध्याय हमारा सफलता की ओर अग्रसर होता रहे और हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता रहे आगम स्वाध्याय करके। ऐसा नहीं है कि हमने सुना और उसे समझा भी सही, लेकिन अपने जीवन में उतारा नहीं। हमारे जीवन में भी उसका एक इफेक्ट नजर आना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास रहे। उन्हें हम कल फिर से जुड़ेंगे 9 to 9:30
आप सबके प्रति अनंत अनंत आभार, कृतज्ञ